नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से धार्मिक आंदोलन पर आधारित, जो कि बौद्ध जैन धर्म और अन्य धर्मों को कवर करता है, से आधारित 128 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका सही आंसर है 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किनका है? बौद्धों का। तो त्रिपिटक के अंदर 3 पत्रिकाएँ, जो कि सूत पिता का, विनय पिता का, अभिधाम पिता का है। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है अशोका। दोस्तों, बौद्ध संगति के बारे में बता दें कि पहली जो बौद्ध संगति थी वो 483 BC में सतपर्णी केव, जो कि राजगृह में है, वहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें कि धम्म पिता का और विनय पिता का कंपाइलेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और वो जिस राजा के राजकाल में हुआ था वो थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में 383 BC में, जिसमें स्थिरविदीन और महासंघिका का आयोजन हुआ था। उसके अध्यक्ष थे सभाकर्मी, और वो कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो कि अशोका के कार्यकाल में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो मोगालीपुत्र तीसा थे। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कनिष्का के ड्यूरेशन में हुआ था, जो कि कश्मीर में हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्रा थे। और दोस्तों, इसी बौद्ध संगति में बुद्धिज़्म जो है वो महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित किस भाषा में की गई थी? उसका सही आंसर है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? उसका सही आंसर है अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो उसका सही आंसर है जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? इसका सही आंसर है त्रिशला। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी किस व्यक्ति को अंतिम में दीक्षा मिला था? तो उसका सही आंसर है सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली। दोस्तों, पाली लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बहुत प्रचलित भाषा थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर है ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका सही आंसर है बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार हरियंक वंश के शासक थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर है सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है, कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर है बौद्ध का। दोस्तों, जातक ग्रंथों में कहानियों के माध्यम से समाज की परिस्थितियों को दर्शाया गया था। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है गया, यानी बोध गया में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। उनका प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज में किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? इसका सही आंसर है महिला और शूद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? इसका सही आंसर है घोड़ा। दोस्तों, बैल जो है, कमल और बैल उनके जन्म का प्रतीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है नागार्जुन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है वर्धमान। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था?
उसका सही आंसर है चालुक्यों सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? उसका सही आंसर है 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। जियो और जीर्णोद्धार किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, यानी सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? इसका सही आंसर है महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका सही आंसर है कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी अशोक के काल में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही आंसर है आत्मदमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति की सभा आयोजित की गई थी? तो सही आंसर है राजगृह में, जो कि अजातशत्रु के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख नीचे दिया हुआ है। आपको उनकी 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और को उनके स्थान से सुमेलित करना है। तो जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, उनका निधन हुआ था कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका सही आंसर है 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है मखाली गोसाल। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही आंसर है हिंद यूनानी का। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर है जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है जैन धर्म की। अगला प्रश्न है, कथन ए को कथन आर के साथ आपको मैच करना है कि कथन जो आर है वो ए को सत्यापित करता है या नहीं करता। तो कथन ए है, कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है, यानी चैत्य को हम लोग प्रेयर हॉल बोलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारस्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र में माना जाता है? उसका सही आंसर है सम्मेद शिखर। दोस्तों पारसनाथ झारखंड, वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित है और सम्मेद शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है महाकश्यप। निम्न में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन होना चाहता था? तो देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है, क्या करता है? केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो इसमें से तीनों का तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातत्वों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। यानी कि पहला जो बौद्ध संगति कब हुआ था, उसके बाद का सीक्वेंस क्या है, ये आपको इस ऑप्शंस में से चुनना है। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में हुई थी, जो कि अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, जो अशोका के समय काल में हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे मुगालिपुत्र तीसरा थे। दोस्तों दूसरे बौद्ध काल के जो अध्यक्ष थे वो सबाकमी थे और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो काश्मीर कुंडल वन में हुई थी, जो कनिष्क के समय में हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्रा थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? उसका सही आंसर है किसी को भी नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है, किसका है? जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में।
अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन सा था? तो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। दोस्तों सांची मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? छंदोगय उपनिषद में किया गया था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो नालंदा विहार है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था, गुजरात में। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत या अर्ध मगधी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद नहीं था समकालीन। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलेई राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि क्या था? तो दोस्तों वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वासुमित्र ने की थी, जो चौथी बौद्ध संगति थी। कथन ए और कथन आर में एक असर्शन है और उसका एक रीज़न सही है कि नहीं है, आइए आपको बताना है। तो जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कथन आर है, कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्मचक्र परिवर्तन दोस्तों जो उनकी पहली सरमन थी, जो पहला उपदेश था, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहता है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका सही आंसर है नागसेना। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किसमें? स्त्री व पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसमें विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाए थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें प्रथम बौद्ध संगति और उनके अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबाकमी, तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिस्सा और चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वासुमित्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसका सही आंसर है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी कि जो पहले बौद्ध संगति से चौथे बौद्ध संगति की और जो सबसे पहले शासक हुए उनका एक क्रम बताना आपको। तो उसमें पहले बौद्ध संगति में अजातशत्रु थे, दूसरे बौद्ध संगति में कालाशोका थे, तीसरे बौद्ध संगति में अशोक थे और चौथे बौद्ध संगति में कनिष्क थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक नहीं है, यानी सूत पिता का, अभिधम पिता का और विनय पिता का, तीनों है लेकिन जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महावीर के नाम और उनका अर्थ। जैसे केवलिन का क्या अर्थ है? तो केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावक की थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है।
परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। अगला प्रश्न है, जैन शिल्पकार के उदाहरण है? तो इसमें से दिए गए चारों ऑप्शंस में चारों ऑप्शन सही हैं, यानी उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी गुफा, हाथी गुम्बा मंदिर जैन शिल्पकार के उदाहरण है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, वो भी जैन कला के उदाहरण है। रणकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, ये भी जैन शिल्प कला के उदाहरण है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी जैन शिल्प कला के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? इसका सही आंसर है गुजरात के चालुक्य ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुधोधन इसमें से बुद्ध के पिता का नाम था। महामाया बुद्ध की माता का नाम था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, और वो उनके द्वारा प्राप्त की गई भिक्षुणी में उनकी शिष्या में से एक थी। यशोधरा यानी बुद्ध की पत्नी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चन्ना जो थे वो बुद्ध के सारथी। कंठक यानी बुद्ध का प्रिय घोड़ा। आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदय। और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, राहुल उनके पुत्र का नाम था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी सारे के सारे ऑप्शंस गलत है इसमें। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। जैसे सूची 1 में उनके जीवन काल में जो घटी घटना है उसको एक शब्द के माध्यम से रूपांतरित किया गया है, तो उसको सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृहत्याग की घटना होती है। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की घटना। इन सारे बिंदुओं को आपको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? यानी बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में जब उन्होंने ये 4 परिस्थितियाँ देखी थी, यानी एक बूढ़े व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को, एक मृतक व्यक्ति को और एक सन्यासी को, तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की धारणाओं को अपना लिया था और उसकी स्थापना की थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकर कौन है? तो उनके रचनाकर है अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वासुमित्र है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेयी को माना गया है। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के समय में। योगाचार दोस्तों कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो वहाँ पर हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेय नाथ थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो वज्रपानी कौन थे? इंद्र देवता के तुल्य माने जाते थे। पद्मपानी अवलोकितेश्वर को पद्मपानी कहा जाता था। मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला, और अमिताभ यानी स्वर्ग के देवता को कहते थे। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान प्रचलित हुआ। भारत से उत्तर की ओर देशों के बीच बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन है उसका नाम है महायान।
दोस्तों हीनयान के बारे में बता दें, ये जो बुद्ध के द्वारा दिए गए ओरिजिनल टीचिंग्स होते हैं उस पे विश्वास करने वाले इसके फॉलोअर्स होते हैं। वो इंडिविजुअल साल्वेशन पे विश्वास करते हैं, जो कि एक सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन यानी योगासन से आ सकता है। वो आइडल वर्शिप पर विश्वास नहीं करते हैं। जबकि इसके उल्टा आप महायान में देखिएगा तो वो बुद्धा के आइडल के रूप में वर्शिप करते हैं, और उनके द्वारा जो निर्माण जो है वो बोधिसत्व और बुद्धा के थ्रू हो सकता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म संघ, जो त्रिरत्न कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल ने दिया था। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नालंदा जो है वो बौद्ध शिक्षा केंद्र था, वो उसके संस्थापक कौन थे? तो वो कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश से थे। ओदांतपुरी जो कि पाल वंश से थे। विक्रमशिला जो कि धर्मपाल जो कि पाल वंश से थे। और वल्लभी यानी भट्टार्क या कि मैत्रक वंश से थे। इसका सही आंसर है। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है ये आप याद रख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। नालंदा के थे कुमारगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश से थे। ओदांतपुरी जो कि गोपाल के द्वारा स्थापित की गई थी जो कि पाल वंश के थे। विक्रमशिला जो धर्मपाल के द्वारा स्थापित की गई थी जो कि पाल वंश के थे। और वल्लभी जो कि भट्टार्क जो कि मैत्रक वंश से थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है? यानी जैन मत के, यानी कि अनेकतावाद किसके थे? जैन मत के थे। अनेकांतवाद जैन मत के थे। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए की जाती है, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड था। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया था, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था। वो आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जातक है, जातक कथा है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो वो बोध गया निरंजना नदी पर स्थित था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणय के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की विफलता का निषेध। निम्न कुटनों पर सही आधार पर चुनिए। तो इसका सही आंसर है केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका क्या प्रतीक है? तो कथन ए और बी दोनों सही है। यानी मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विगंडन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर में हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्ज़ामों जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य एग्ज़ामों में स्टैटिक पोर्शंस को कवर करता है, और ये प्राचीन इतिहास से ली गई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है।
जो मैं आपके पास लेके आया हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।